बम बम बोल रहा है काशी हाजीपुर का अनीस वासी। अनीस जब भी आएगा तो कुछ न कुछ खास शख्सियतों को आप लोग को मिलवाएगा और दिखाएगा ही। मेरे सामने चाय का प्याला पड़ा हुआ है और मैं चाय की चुस्कियां ले रहा हूं। तो बहुत प्यारी चाय है और मैं आपको बता रहा हूं कि जो मेरे बगल में बैठी हुई हैं इस गांव की बहू नहीं है, बेटी है, बेटी नहीं है, ये मुखिया हैं और महिला विकास मंच से भी जुड़ी हुई हैं और तमाम मंत्रिमंडल में लोग यहां से लेके भारत के हर एक कोने में इनको जानते और पहचानते। सबसे पहले मैडम आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे नोनगढ़ में आए हैं, लखीसराय में आए हैं और बाकी आपके जितने भी दर्शक हैं उन सभी को नमस्कार, हर हर महादेव। मैडम जब हर हर महादेव से बात स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बाबा भोले का मैं भक्त हूं और मैं जब भी स्टार्ट करता हूं तो बम बम बोल रहा है काशी से स्टार्ट करता हूं। मैडम आपका ताल्लुकात हाजीपुर से भी है, क्या ये अतिशयोक्ति तो नहीं है? नहीं ठीक है, आप कह रहे हैं तो सही है। हाजीपुर से है ताल्लुकात, क्योंकि आपका महिला विकास मंच जो है वो कहीं न कहीं हमारे वैशाली का है और हाजीपुर से ताल्लुकात तो है ही है। बिल्कुल बिल्कुल। बीना मैडम के बारे में क्योंकि मैं उनको वैसे बेसिकली दीदी बोलता हूं क्योंकि हमारे गांव की हैं तो हमारा फर्ज बनता है बहन को बहन बोलना। मैडम क्या बोलेंगी वैसी शख्सियत के बारे में? पहले देखिए, सबसे पहले तो बीना मानवी मैडम बहुत अच्छी हैं और वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उन्होंने बहुत संघर्ष किया है और संघर्ष करके वो इस मुकाम पे पहुंची हैं। आज पूरे भारत में उनको कौन नहीं जानता है? मैडम वैसे तो आपको भी कौन नहीं जानता है। नहीं, बीना मानवी के बारे में बोल रहे हैं, उनको कौन नहीं जानता है। तो वो इतना अच्छा कार्य कर रही हैं और लोगों का मदद कर रही हैं। ठीक है, जो नहीं उनको अच्छे तरीके से जानते हैं तो वो बहुत कुछ टिप्पणी करते हैं, लेकिन वो गलत है। मैं उनको बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ और 3-4 साल से मैं जुड़ी हुई हूँ। जी मैडम, अब आप पे घूम के आते हैं। मैडम पिछले 1-1.5 घंटे से हम लोग घूम रहे हैं आपका नूनगढ़। यहाँ एक भी मकान कच्चे का नहीं मिला और यहाँ की सड़क नालियाँ बिल्कुल दुरुस्त। वैसे तो मैं दर्शकों को बोलूँगा किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई भी सवाल है, कठिन से कठिन सवाल है, आप प्लीज़ पूछें और मैं इनसे सवाल मैं ज़रूर पूछूंगा। कृष्णा भैया आपका स्वागत है, आप हमें वॉच कर रहे हैं और भी 3 लोग हैं, मैं सबका स्वागत करता हूँ। कृष्णा जी को नमस्ते। पप्पू भैया इनको हम लोग बोलते हैं प्यार से और हमारे बहुत ही दिलो अजीज खासम खास लोगों में से हैं। अच्छा मैडम ये बताइए, आप बहू हैं इस गांव की, क्या बदलाव आप ले आई शादी के बाद जब आप यहाँ पे आई और लोगों ने आपको सराखों पे बैठाया, क्या कारण था ये? देखिए, मेरी शादी 2004 में हुई है, जब हम 8वीं कक्षा में पढ़ते थे। 8 में? जी हाँ। तो मैं 2004 से ही इस गांव में रह रही हूँ। हालांकि कुछ दिनों के लिए मैं जैसे बीएड करने के लिए 2 साल में बाहर रही, ये सब चीज़ों के लिए मैं बाहर गई, लेकिन लगातार यहीं रही। तो 2006 में पंचायत चुनाव आया तो यहाँ के हमारे पंचायतवासी जो थे वो हम यहाँ नहीं थे बट वो हमें चुन दिए कि मुखिया इन्हीं को बनाना है। अच्छा। बट वो ये नहीं जानते थे कि मेरी एज अभी कम है मैं चुनाव नहीं लड़ सकती। अच्छा। तो फिर उन्होंने चुन दिया, गांव के लोग सीधे साधे सब लोग। उनको शुरू में नहीं लगा कि हाँ एज क्या है नहीं है, वो चुन दिए सारे लोग। तो फिर हुआ क्या कि मेरा एज नहीं था तो हम चुनाव नहीं लड़े। उसके बाद हम 2016 में चुनाव लड़े और 16 में चुनाव लड़ने के बाद सबसे पहला जो कार्य रहा मेरा वो स्वच्छता को लेके रहा, क्योंकि हमारा गांव आप देख रहे हैं कम से कम यहाँ है 3500 वोटर होंगे। 3500? जी हाँ। मैडम अगला चुनाव विधायक का तैयारी तो नहीं है? ये सिर्फ हम अपने नोनगढ़ का बता रहे हैं। अच्छा। और बाकी पूरा तो मिलाकर कम से कम 7-8 हजार है वोट की आबादी। हाँ। तो हुआ क्या कि मेरा था, आप जिस रोड से आ रहे होंगे उस रोड में पहले जो था पूरा गंदगी भरा पड़ा रहता था। अभी तो आपको कहीं गंदगी नहीं मिला ना? नहीं मैडम, कहीं नहीं। हमारी गाड़ी आपके दरवाजे तक एकदम बड़े आराम से चली आई। तो वो चीजें हमें बहुत मतलब खलती थी कि ये क्या है, बहुत गंदा रहता है। तो और हमारे गांव की पंचायत की बहू बेटियां जो हैं वो बाहर जाती हैं या तो नदी या तो इधर रोड, तो बहुत खलता था। तो सबसे पहले 2016 में मुखिया बनने के बाद जो मेरा फर्स्ट काम रहा शौचालय बनवाना, हर घर शौचालय। हर घर शौचालय। हर घर शौचालय। और
हर घर शौचालय बन भी गया, इसके लिए मुझे बहुत मैडम अवार्ड अगर वो तो मैडम आपको अवार्ड वर्ड मिला, मुझे ये बताइए कि अगर पार्टीगत अगर बात किया जाए तो किस पार्टी को अपना आइडियोलॉजी मानती हैं आप देखिए इस वक्त? मैंने खुल के बोलिएगा मैडम, वो लोगों का सवाल है, ये मेरा सवाल नहीं, लोगों का सवाल है। देखिए सारी पार्टियां अपने अपने कार्य कर रही है, लेकिन जहां तक है बीजेपी की, तो मैंने आप दिल से सपोर्ट करती हैं, नहीं वो कार्य अच्छा कर रही हैं। कार्य अच्छा कर रही हाँ, हैं। और मोदी वैसे मैडम जी, विशेषकर मोदी जी, मैडम खुल के नहीं बोलिए कि मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए आप अच्छा काम का पूछे तो मतलब उसमें मोदी जी आगे हैं। आगे हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं। अच्छा मैडम ये बताइए, महिला विकास मंच को यहाँ पे आप किस तरह से चला रही हैं? क्या नए बच्चे जो हैं, 18 साल के बच्चे जो हो गए हैं, बच्चियां हो गई हैं, क्या उनको जागरूक करने के लिए कोई प्रोग्राम वगैरह चलाती हैं क्या यहाँ पे? बिल्कुल चलाते हैं। सबसे पहले तो जितना विद्यालय है वहाँ मैं जाती हूँ और सबसे बात करती हूँ, जो प्रॉब्लम रहता है उसको मैं सोल्व करने की कोशिश करती हूँ। और बाकी महिला विकास मंच से जुड़ा हुआ जो कार्य है, जो महिलाओं के लिए है, तो जिसका भी कॉल आता है हम उसके लिए एनी टाइम खड़ा रहते हैं। एनी टाइम। एक ऐसी महिला का केस आया था अभी कुछ दिन पहले, जो जान देने जा रही थी, क्या बात कर रही हैं? और अभी भी वो लखीसराय में रह रही हैं और बहुत अच्छे तरीके से रह रही हैं। मेरा ये है कि मैं हर चीज वो उनके लाइफ को ना सोशल मीडिया पे ये नहीं करती हूँ, अच्छा। तो इसलिए करके नहीं दिखता है। उन्होंने मुझे फोन किया, उनको किसी ने नंबर दिया कि आप मैडम से एक बार बात कर लो फिर कुछ करना, तो वो कॉल करके बोली कि मैडम आप आइएगा, ऐसे अब ना जान ना पहचान कुछ भी, आप आइएगा, सो हम जान देने जा रहे हैं। और हम नहीं, मतलब पेट में 7 महीने का बच्चा था और एक 2 साल की बच्ची थी। 3 लोग आत्महत्या करने जा रहे थे। तो हमने आनन फानन में तुरंत गाड़ी मंगवाई और तुरंत यहाँ से गए। बोले जहाँ हो वहीं रुकना, मैं तुरंत आ रही हूँ। फिर गए वहाँ जाके, फिर उनका जो भी हुआ, उनके हस्बैंड को बुलाए, उनके सास ससुर सारे लोग को बुलाए, फिर थाना गए, वहाँ पे दिन भर रहे, कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। फिर कल हो के गए, तब जाके दिन भर रहने के बाद उनके हस्बैंड उनको रखने के लिए राजी हुए। दिन भर रखने के बाद मतलब 2 दिन तक हम लोग वहाँ परेशान हुए, हम थे और हमारी टीम की जो है सदस्य वो अच्छा, लोग थे। एक सवाल एक आया है मेरे पास, मैं पूछूं मैडम? एक जैसे सफल मर्द के पीछे एक महिला का हाथ होता है, आप बहू हैं तो आप भी सफल हैं, तो आपके पीछे किसका हाथ है? अभी देखिए बहुत कार्य करना बाकी है, मैं ठीक है कर रही हूँ कोशिश, लेकिन मेरे हस्बैंड का हाथ है इसमें पूरा। तो इस साक्षात्कार के बीच में वो मिलेंगे हम लोगों से? अभी तो वो कहीं गए होंगे, अभी कहीं गए होंगे, अभी घर पे है नहीं। अच्छा, अभी घर पे नहीं है। नहीं तो चलिए नहीं, वो तो खैर क्योंकि देखिए जो भी है लाइव सेशन में है। मैडम ये बताइए, आने वाले फ्यूचर में क्या हम लोग उम्मीद करें कि आपको एमएलए के रूप में? बिल्कुल बिल्कुल मिलना चाहिए। अब हम अपने पंचायत को संभाल रहे इतने अच्छे तरीके से, और आगे जिला का पदभार मिले, देश का मिले, राज्य का, मतलब कौन नहीं करना चाहेगा। और युवा पीढ़ी को आगे आने की जरूरत है कि नहीं? वो तो बिल्कुल आना भी चाहिए। अच्छा मैडम एक चीज पूछना चाहेंगे, अभी जमुई में थोड़े मेरे दर्शक कम हैं आपके गांव में, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आपके गांव में विजिट कर रहा हूँ। मैडम यहाँ पे एक चीज मुझे बताइए कि और भी बहुत सारी पार्टियां हैं, जैसे कि आप ही के जमुई शहर के एक आते हैं IP गुप्ता जी, शायद मेरे ख्याल से नाम तो सुनी ही होंगी, काफी वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं अपनी पार्टी का। तो मैडम अभी जो देखा जाए बेसिकली, मैंने कि अब गांव से थोड़ा बाहर निकलते हैं और आपका जो आइडियोलॉजी है उससे भी थोड़ा बाहर निकलते हैं, समाज की बात करते हैं। मैडम यहाँ पे बेसिकली जमुई में जो विकास, क्योंकि इससे पहले चिराग पासवान जी थे मेरे ख्याल से, सही बोल रहा हूँ मैं, गलत बोल रहा हूँ? अभी उनके बहनोई हैं। तो यहाँ पे जो विकास हुआ है आपके अनुसार कितना हुआ है और कितना आप नाराज हैं? मतलब दोनों पक्ष को आप बताइएगा प्लीज। देखिए सबसे पहले आप जमुई के बारे में पूछ रहे हैं और मैं हूँ लखीसराय जिला से। मैडम आप बीच में हैं, आप दोनों का मजा लेती हैं। बीच में है मतलब लखीसराय का जो बॉर्डर है, यहाँ से शुरू होता है लखीसराय, और फिर यहाँ से अगर आप पूरब जाते हैं तो जमुई शुरू होता है, हम बीच में हैं। तो मेरे ख्याल से तो विकास हुआ है, कार्य हुआ है।
कार्य हुआ है? बहुत सारा, जमुई में भी बहुत सारा कार्य हुआ है। जमुई में बहुत सारा कार्य हुआ है। अच्छा, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में आपका कैसा ताल्लुकात रहता है? बहुत अच्छा रहता है। अच्छा कार्य करिएगा ना तो हर एक इंसान मैडम, से ये तो अच्छा ये- ताल्लुकात रहेगा। मैडम, ये तो अवार्ड बता रहा है कि ऐसा कोई अवार्ड नहीं बचा हुआ है जो कि आपको लखीसराय गवर्नमेंट या फिर जमुई गवर्नमेंट जो भी है वहाँ के लोग हैं वो आपको बुलाते हैं और सम्मानित करते हैं, और भारत में भी बहुत सारे अवार्ड मिला है। मैडम, और आगे कौन सा अवार्ड लेने का भी प्लान चल रहा है? क्योंकि आपका काम तो काम चलते जा रहा है, सम्मान देना तो उनका काम है, लेकिन टारगेट कोई है कि हाँ इसके बाद पद्मश्री और पद्म विभूषण की तरफ कुछ करना हो? वो जब देखिए, जब आप कार्य करिएगा ना तो खुद नॉमिनेट होइएगा, खुद लोग बुलाएंगे आपको। मतलब तो अच्छा कार्य करने के लिए हम सोचते हैं। चलिए मैडम, अभी गांव में और क्या बेसिकली और क्या करना चाह रही हैं गांव में, जो कि आपका एक ड्रीम प्रोजेक्ट हो? क्योंकि 3 बार से लगातार हैं तो आपका एक टारगेट भी बढ़ जाता है और लोगों का डिमांड भी और बढ़ रहा होगा। जनता दरबार भी आप लगाती हैं, जो जनता दरबार डेली, या फिर उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि एज ए जूली मुखिया जो कि 8 साल क्लास 8 में पढ़ रही थी और फिर इतना बड़ा लंबा सफर तय करती हैं, हस्बैंड का भी साथ है, बच्चों का भी साथ है, सबका साथ है, सबका साथ है तो मैडम का विकास है। मैडम उनको क्या संदेश देना चाहेंगी, वो जो गांव की जो महिलाएं हैं जो बिल्कुल दबी कुचली हैं, अभी भी उनको नहीं पता है कि क्या है महिला विकास मंच, क्या है जूली मुखिया, तो मैडम उनके बारे में जो कि बिल्कुल डाउनफॉल में रह रही हैं, वो कभी पर्दे से बाहर नहीं निकली, उनके लिए कोई एक संदेश मैडम? देखिए, सबसे पहले तो जो भी गांव की महिलाएं होती हैं वो ज़्यादा वर्क करने के लिए जाती हैं, ठीक है, खेतों में या तो कहीं और कार्य कर रही हैं। तो मैं नहीं मानती हूँ, ठीक है, आपके बात को काट रही हूँ दबी कुचली। मैडम ये बिहार है, प्लीज। ठीक है, आप बोले, आपकी आपका वो है, लेकिन ठीक है, वो लोग भी काफ़ी मेहनती होती हैं और मेहनत करके अपने बच्चों को पालती है। और हम देखते हैं, हम अपने पंचायत में कि मतलब खेती करके या खेतों में काम करके या तो कोई और कार्य करके, चाहे वो विद्यालय में खाना बनाने का हो या फिर अभी स्वच्छता में बहुत सारी महिलाएं आई हैं और आकर बोलती हैं मुखिया जी हमें भी दीजिए काम। तो हम खुद ब खुद बोलती हैं कि हमें भी दीजिए काम। जहां तक पहले का था कि नहीं हमें नहीं करना ये सब काम, अब खुद ही आती है। अब तो फिर बोलना पड़ता है कि आपने पहले छोड़ दिया, नहीं किया, और अभी आप स्वच्छता वाला काम करना चाहती हैं, मतलब कचरा हर घर से उठाना चाहती हैं। तो कहीं ना कहीं सोच बदल रहा है। तो बोलती हैं कि नहीं हमको कमाना है और बच्चों को पढ़ाना है। तो देखिए, अगर वो शिक्षित नहीं है लेकिन सोच तो उनका है ना अच्छा कि हमको बच्चों को पढ़ाना है, और मेहनत करके बच्चों को पढ़ा भी रही हैं। तो और उन लोगों को खासकर ये कहना चाहेंगे, ठीक है, मेहनत कीजिए और बच्चों को खूब पढ़ाइए। जो दिन आप देखे हैं वो दिन बच्चा नहीं देखे। क्या बात है, क्या बात है मैडम, बहुत बहुत खूबसूरत। मैडम लास्ट आखिरी सवाल और इसके बाद मैं अपने सेशन को खत्म करूंगा क्योंकि थोड़ी मेरी व्यस्तता भी है और मैडम के साथ थोड़ा और भी बात चाहूंगी कि आप मेरे गांव में और रहिए। हम आपको सतसंडा पहाड़ घुमाने ले जाएंगे जो कि बहुत ही रमणीक जगह है। आप चलिएगा वहां तो बोलिएगा कि हाँ मुखिया जी आप कहाँ लेके आए हैं, किस स्वर्ग में लेके आए हैं आप। क्या बोली, कौन सा पहाड़? सतसंडा पहाड़। अच्छा मैडम, एक चीज मैडम, जब आप इतना बात बोली हैं, क्योंकि आप तो बॉर्डर पे हैं और मैंने सोशल मीडिया पे बहुत कुछ देखा कि जमुई में कहीं सोना निकल रहा है, क्या वो बात हकीकत है या फिर ऐसी र्यूमर है? नहीं कुछ निकला होगा, इसीलिए तो हल्ला हुआ जानकारी है ऐसे। अच्छा, हाँ, है। मैं वहाँ पे गई नहीं हूँ, मैं अच्छा। खुद से देखी नहीं हूँ, तो मैं कैसे बता सकती हूँ। कैसे बता सकते मैं भी जैसे आप सुने हैं वैसे ही हम भी सुने हैं। क्या वही तो हम आज देखने के लिए हम लोग सोचे कि आज मैडम से मिलते हुए चले जाएं। मैडम बस एक आखिरी सवाल हम लोग का, और ये सेशन हम लोग अब यहीं की चुनाव अब बिल्कुल दस्तक दे चुका है। मैडम क्या विचार करेंगी, मतलब कि उसमें उस समय क्या विचार करेंगी? कोई अगर पार्टी वाले अगर आपसे संपर्क करते हैं कि मैडम आप हमारे लिए चुनाव लड़ें, तो क्योंकि अभी मुखिया का जलवा तो लोगों ने देख लिया, अभी हम लोग लगभग 30 किलोमीटर पहले से पूछ रहे हैं जूली मुखिया का घर, तो टोल प्लाजा से लोग बता रहे हैं कि थोड़ा सा आगे जाइए, थोड़ा सा आगे जाइए, थोड़ा सा आगे जाइए। हमारे साथ हमारे एक बहुत करीबी लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, और वो भी अचरज थे कि आप फोन कर, मैडम आप उस समय साथ पूजा कर रही थी। जी हाँ, पूजा कर रहे थे और हम लोग गाड़ी ड्राइव कर रहे थे और मुझे लगा कि मैं आपके गाँव से आगे निकल चुका हूँ। मैडम वहाँ से लोग बता रहे हैं आपके बारे में, तो इसका मतलब कि लोग तो भैया इलाके में आपको निश्चित है कि एक ही बात जानते हैं ना, काम अच्छा कीजिएगा लोग जानेंगे ही। तो क्या टिकट अगर कोई ऑफर दे तो? हाँ, अच्छी पार्टी देगी तो क्यों नहीं, अच्छी पार्टी देगी तो क्यों क्यों नहीं, नहीं? एकदम जरूर लड़ेंगे। जरूर लड़ेंगे।
तो अगर कोई अच्छी पार्टी ऑफर देंगी तो नाम के आगे एमएलए भी लगने वाला है। इंतजार कीजिए, मैडम की अगर चुनाव की टिकट मिलती है तो भी हम यहाँ पे आएंगे और मैडम से बतियाएंगे और जनता के सवालों को हम पूछ के बताएंगे और पूछेंगे भी। और मैडम कोई एक संदेश अगर देना चाहें, क्योंकि अब हम लोग सेशन अपना खत्म करेंगे, कैसे हमारे चैनल के दर्शकों को और अपने जमुई के आप अपने नोनहा गांव के नोनगढ़ गांव के जो भी जनता है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? एक संदेश और हम अपना सेशन खत्म करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो बहुत सारे लोग आपसे जुड़े भी होंगे, तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि मेहनत से पीछे नहीं हटना है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें लगातार आप लगे रहिए। सफलता और असफलता तो आते रहती हैं, मेहनत से पीछे नहीं हटना है। मैडम कभी आपको ऐसा लगा कि ये हम कर रहे हैं पता नहीं जीतेंगे हारेंगे? जब पहली बार चुनाव लड़ रही थी और उसके बाद आपके हस्बैंड ने आपको सपोर्ट किया, सब कुछ हुआ, लेकिन मैडम कभी अंदर में घबराहट हुई कि हम क्या करने जा रहे हैं और क्या हम कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ आज तक। बता रहे हैं ना कि मतलब 8 क्लास में शादी हुई और मैंने 2006 में मैट्रिक किया। उसके बाद यहाँ शादी के बाद मैट्रिक? जी हाँ, मैट्रिक करके मैं यहाँ आई और यहाँ आई, बाबू रह गया। बाबू होने वाला था तब हम इंटर किए आरलाल कॉलेज लखीसराय से। अच्छा। एडमिशन मेरे हस्बैंड करवाए। उसके बाद हमने यहीं से आरलाल कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, फिर बीएड, फिर एमए, फिर डबल एमए, आज मैं पीएचडी कर रही हूँ। धन्य हो नारी शक्ति, धन्य हो। सोचिए कि कितनी समस्याएं आई होंगी, तो वो मैं मैडम और पंचायत भी संभाल रही हूँ। मैं कुछ नहीं पूछूंगा दर्शकों, बस सिर्फ आप ये सोचिए, आपके घर में बहू है, आपके घर में बेटी है, आपके घर में बच्चियां हैं। एक बार सोचिएगा, उस दर्द को झेलिएगा कि क्लास 8 में उस समय का कालखंड वैसा था कि क्लास 8 में किसी बच्ची की शादी हो जाती है और उसके बाद वहां से सफर को तय करती है और सफर को तय करते 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 जिस गांव में बहू बन के आती है वहां मुखिया बन के दिखाती है। और वक्त ने चाहा, ये मेरी शुभकामनाएं हैं, ये विधायक भी बने और अभी तो अपने गांव का विकास की हैं, पूरे इलाके का विकास करें। ये मैं अतिशयोक्ति नहीं बोल रहा हूं, आप इनके बारे में पता कर सकते हैं, जूली मुखिया जी के बारे में, और नोनगढ़ में आकर के आप देख के जाइए गांव को। और क्या एक बात और, जैसे कि आपने कहा कि क्या कहना चाहेंगे, तो बेटियों को खासकर कहना चाहेंगे। बहुत सारी समस्याएं आप देख रहे होंगे कि आ रही है, सुनने को मिलता है, ये हो गया वो हो गया। तो बेटियों को मैं कहना चाहूँगी कि आपको 10, 15 साल, 16 साल की उम्र की लड़कियां आज देख रहे होंगे कि किसी लड़के के साथ जा रही हैं। ये बहुत ही मतलब दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये। तो मैं उन बेटियों को कहना चाहती हूँ कि आप अपने माँ बाप का इज्जत का ख्याल रखिए। आप कैसे तुरंत उनके प्यार को भूल जाती हैं और उस लड़के पे भरोसा कर लेती हैं जो 2-4 दिन पहले मिला है। तो ये ना करें, बिल्कुल भी ना करें। क्या बात है। अगर कोई ऐसा है, कोई लड़का पसंद भी आ गया तो अपने माता पिता से खुल के बात करें। आपकी एज होगी, उम्र होगा, फिर शादी करा देंगे वो। क्या बात है मैडम। मैडम आपका कोई ऐसा तो कोई होगा कि जैसे कि कांटेक्ट नंबर जो कि आपसे लोग संपर्क साध सकें, ऐसा कोई कांटेक्ट नंबर है जो कि पब्लिकली दे सकें, जो कि मैंने आपके पीए उठाते हों या फिर उनके द्वारा आपके, वैसा कोई नंबर अगर नहीं है? ऐसा कुछ है तो जूली यादव करके मेरा फेसबुक है, जो मैं उसका जो मैसेज है उसको मैं रीड करती हूँ, हाँ पढ़ती हूँ, तो वो मैसेज वहाँ से कर सकते हैं, वहाँ से मैसेज। जूली यादव जी हाँ। तो दर्शकों, मैडम का एक फेसबुक आईडी है, उसमें मैसेंजर में जाकर के आप इनको मैसेज भेज सकते हैं। कुछ भी ताल्लुकात, कुछ भी जानकारी लेना हो कि अपने गांव का विकास कैसे किया जाए, एक महिला होकर के हम कैसे अपने आप को आगे बढ़ा सकें, और महिला विकास मंच से भी अगर जोड़ना हो तो मैडम से संपर्क कीजिएगा। बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं और जूली यादव पे। तो दोस्तों, आपको हमारी प्रस्तुति शायद हो सकती है छोटी मोटी होगी, क्योंकि तैयारी मेरी नहीं थी, तैयारी मैडम की भी नहीं थी। बाबा भोले की नगरी में हम लोग हैं, यहाँ से मात्र 70-80 किलोमीटर दूरी पे बाबा धाम है, जहाँ पे हर सनातनी जाते हैं, और हम लोग भी सनातनी हैं, और हम लोगों में तानातनी नहीं है, हम लोग में कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन हाँ, जो भी बात है मैंने बेबाकी से पूछने। अशोक धाम मंदिर गए? कहाँ ले गई मैडम? आ रहे थे उसी रास्ते से आप। अच्छा हाँ, आप उधर से लौटिए, आपको हम सतसंदा पहाड़ भी दिखाएंगे, अशोक धाम मंदिर भी। चलिए,
दर्शकों सामने मिल गया मुझे ऑफर कि अशोक धाम और सक्चंदा पहाड़, ये तो देखा ही मैंने। अभी जूली मैडम का पूरा गांव घूमा। ये अमरूद मेरे ख्याल से आप लोग के यहाँ तो नहीं होता होगा, ये लाल गुदा वाला होगा, लगाए होंगे जिनके यहाँ होता होगा। क्या बात है, क्योंकि भगवान का चंदन लाल है, तो देखिए लाल स्टार्ट है यहाँ से। ये मेरा फेवरेट है, और अच्छा। जहाँ जब होता है तो इसको खाते हैं हम लोग। चलिए अभी आप इस सेशन के बाद में हम भी इसका लुत्फ उठाएंगे, क्योंकि ये टूट चुका है, इसे हम खा के भी दिखाएंगे और देखते हैं। वाकई में बहुत टेस्टी है, डिफरेंट टेस्ट है। और दोस्तों आपका बम बम बोल रहा है काशी, इस वक्त तो हम जहां हैं वो तो आप जान ही गए हैं, लेकिन इसके बाद हम फिर एक नए शहर में एक नए शख्सियत के साथ में हम मिलेंगे और वो साक्षात्कार भी आपको दिखाएंगे। धन्यवाद, आप आए, बहुत बहुत पुनः धन्यवाद आपको और इनको भी। थैंक यू मैडम।